राजस्थान में 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट क्या जारी कर दी, वो उसके गले की फांस एक तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी एक तरफ जीत की रणनीति पर माथापच्ची कर रही है, तो दूसरी ओर उसके अपने ही नेता उसके सिरदर्द बने हुए हैं। पार्टी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगी है, लेकिन हर रोज बगावती सुर नए सिरे से उभर कर सामने आ जाते हैं। बीजेपी में टिकट बंटवारे पर घमासान, कलह कंट्रोल का दावा करते बीजेपी नेता। कलह के बीच बीजेपी कैसे करेगी राजस्थान फतेह? टिकट के बंटवारे के साथ बीजेपी में शुरू हुई विरोध की चिंगारी को शांत करने के लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिले विरोध का अड्डा बनते जा रहे हैं। बात अजमेर की करते हैं, जहां पर मैं नहीं आया हूं, मुझे गांव की शहर की जनता लेकर आई है और ये लेकर आई है कि इनके आप वहां पर चलें और हम आपको बात कराते हैं। आज ये स्थिति क्यों आई? ये इसलिए आई कि हमारे यहाँ पर एक संगठन में एक सर्वोच्च व्यक्ति और उन्होंने अपनी दुकान चला रखी है, जैसा कहता हूँ विधायक ने, जो हमारे जैसे वरिष्ठ व्यक्ति जिनका कि उनको जिताने में हमारा योगदान रहा, उसको पूछते तक नहीं है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अजमेर में चुनाव प्रबंध कमेटी की बैठक लेने पहुंचे थे, लेकिन बैठक से पहले बीजेपी नेता सुभाष काबरा ने अपने समर्थकों के साथ जमकर हंगामा किया। बैठक के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि अगले 1 या 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ये सामान्य स्वाभाविक प्रक्रिया है सभी राजनीतिक दलों में, क्योंकि राजनीति स्वतः स्फूर्त प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है। कार्यकर्ता अपनी आकांक्षा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा को लेकर के सभी राजनीतिक दलों में इस तरह के प्रयास करते हैं। टिकट मिलने के बाद में स्वाभाविक प्रतिक्रिया परिवार में छुड़ाती हैं। बीजेपी जयपुर एक तरफ संकल्प पत्र तैयार करने में जुटी है, लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी में टिकट बंटवारे पर हाय तौबा हो रही है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि जल्द ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता को काम और हर काम को कार्यकर्ता, इस नाते पार्टी सोच के चलती है। तो कोई विधानसभा में है, बाकी सरकार बनने के बाद अनेक ऐसे स्थान होते हैं जहाँ संगठन में अनेक स्थान होते हैं जहाँ हर कार्यकर्ता को कहीं कहीं जिम्मेदारी दी जाती है। तो सभी लोगों के लिए ये तय है कि कहीं किसी को छोटा मन करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं के बारे में पार्टी सोचती है। सीपी जोशी भले ही सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हों, लेकिन बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। उसकी ताजा तस्वीर है सीकर की, जहां टिकट वितरण से खफा पूर्व पालिका अध्यक्ष मधुसूदन भिंडा ने फतेहपुर विधानसभा सीट पर श्रवण चौधरी को टिकट देने का विरोध किया है। इतना ही नहीं, समर्थकों के साथ बैठक के बाद 16 अक्टूबर को एक बड़ी सभा का ऐलान किया है। आपने कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, जी का पीछे इतनी बड़ी ताकत है, वो कार्यकर्ता बंधुओं, या तो 16 तारीख ने या 17 तारीख ने आपने दिया समय मिले वो तो स्थान भी बता दिया जाएगा और विस्तार कर। सीकर के अलावा कोटा में विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। यहां पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मेरे जन्मदिन पे 20,000 कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। उन्होंने मेरे से आग्रह किया था कि आपको चुनाव लड़ना है, और मैंने इसीलिए तय किया कि पार्टी, मुझे आशंका है कि पार्टी हो सकता है किसी दूसरे को प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन मैंने पार्टी को निवेदन किया है कि पार्टी मेरे बारे में विचार करे। उधर हिंडौन में भी बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी जाटव का विरोध हो रहा है। पार्टी कार्यकर्ता उनके खिलाफ नारेबाजी कर टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। टोंक के देवली उनियारा में भी प्रत्याशी विजय बैंसला को बाहरी बताकर विरोध किया जा रहा है। हर दिन बीजेपी के कद्दावर जयपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से विरोध की आग दिन ब दिन धधक रही है, वो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।